क्या होगा अगर मार्वल का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यह हो कि असली हीरो केप नहीं पहनता, बल्कि निशान ढोता है? हाँ, कौन सोच सकता था। मार्वल दुनिया को मजाक और विस्फोट से बचाने से थक गया और कुछ अधिक कठिन करने का फैसला किया। अंदर की ओर देखना। और देखो, जब मार्वल थेरेपी करता है तो हमें झटका लगता है। थंडरबोल्ट्स सुपर पावर के बारे में नहीं है बान, यह उस बारे में है जो बचता है जब वे किसी काम के नहीं रहते। यह हेलेना के बारे में है, एक महिला जो अंदर से टूटी हुई है, बाहर से कार्यशील है, जिसे मिशन से मिशन में फेंका जा रहा है जैसे कि स्वचालित रूप से जीना आगे बढ़ने के समान हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसे अपनी ही जिंदगी का एक सहायक पात्र बिना समझे काम कर रहा हो कि क्यों? हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक थकावट के साझा ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। हेलेना नेता नहीं बनना चाहती, वह बदला नहीं चाहती, वह मुक्ति नहीं चाहती, वह सिर्फ यह समझना चाहती है कि वह अभी भी यहां क्यों है। और यह, मेरे प्रिय अस्तित्ववादी नर्ड, सबसे ईमानदार सवाल है जो मार्वल की किसी पटकथा ने तब से पूछा है जब टोनी स्टार्क ने अपने सीने से रिएक्टर निकाला और अपनी मानवता को गले लगाने का फैसला किया। हम में से कितने लोग ऐसे ही जीते हैं, जीवित रहते हुए, स्वचालित, उपयोगी होते हुए, लेकिन कभी भी संपूर्ण नहीं। पटकथा दर्द से नहीं भागती, ये उसमें डूब जाती है। यहां की लड़ाइयां इस बारे में नहीं है कि कौन ज्यादा मुक्के मारता है, बल्कि इस बारे में है कि कौन अपने खुद के आघातों के कानों में चिल्लाने के बावजूद खड़ा रह सकता है। प्रत्येक पात्र के पास एक खालीपन है, एक ब्लैक होल जिसे कोई भी सीजीआई नहीं भर सकता। और यह दर्द, पहली बार सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि इस अंतिम प्रमाण के रूप में कि टूटे होने के बावजूद कोई भी आवश्यक होने से नहीं रुकता। और अधिक, कि दूसरे के साथ जुड़ाव, भले ही टेढ़ा, असफल, अस्थायी हो, जारी रखने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि साझा किया गया खालीपन कम भारी होता है। फिल्म की बड़ी लड़ाई कोई एलियन नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय विस्फोट नहीं है, कोई प्रशंसक सेवा नहीं है जो चरमोत्कर्ष के रूप में छिपा हो। बस मौन है, छाया है, एक चादर है जो एक सपने में नायिका को घुटन देती है और एक फुसफुसाहट कहती है, स्वीकार करो, इससे कम दर्द होगा। क्या आपने कभी खुद से यह सुना है? क्या आपने कभी डर का सामना किया और सोचा, ठीक है, मैं यहां हूं, अभी भी सांस ले रहा हूं, तो मैं जारी रखता हूं? थंडरबोल्ट्स आपको मनोरंजन नहीं करना चाहता, यह आपको कुछ याद दिलाना चाहता है जिसे वास्तविक जीवन आपको भूलने पर मजबूर कर देता है, कि जीना जीतने के बारे में नहीं है, यह सहने के बारे में है। और उम्मीद है कि जब यह हो रहा हो तो आपके पास कोई साथ हो। मार्वल ने हमेशा हमें सिखाया है कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन थंडरबोल्ट्स कुछ और शक्तिशाली सिखाता है। बड़ी पीड़ाएं बड़ी सच्चाइयां लाती हैं। वह सच्चाई कि कोई भी अजेय नहीं है, वह सच्चाई कि हर कोई कुछ ऐसा ढोता है जिसे कोई नहीं देखता, वह सच्चाई कि वीरता का मतलब है उठते रहना, भले ही कोई ताली न बजाए। और कभी कभी सबसे बड़ा साहसिक कदम मदद मांगना होता है, बिना दिखावे के, बिना कवच के, बिना महाकाव्य संगीत के, बस एक सच्चा अनुरोध, भले ही कभी जोर से न कहा गया हो। थंडरबोल्ट्स वह फिल्म है जिसे मार्वल को बनाना जरूरी था, लेकिन इससे भी अधिक, यह वह फिल्म है जिसे हमें देखना जरूरी था। न कि इसलिए कि यह एमसीयू में क्रांति लाती है, बल्कि इसलिए कि यह याद दिलाती है कि कहानियां अब भी उपचार कर सकती हैं। और जब सिनेमा खुश करने की बाध्यता से मुक्त होता है, तो यह कुछ ऐसा छू सकता है जिसे हम हर दिन छुपाने की कोशिश करते हैं। वोरी, अस्तित्व की पीड़ा, अपूर्णता की सुंदरता, सहानुभूति की तात्कालिकता। और आप, कितनी बार आपने महसूस किया कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसे कोई नहीं देख रहा था? कितनी बार आपने सोचा कि आपको मजबूत होना जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि हर कोई आपसे यही उम्मीद करता था? थंडरबोल्ट्स पैन आपको जवाब नहीं देता, आप पूछा, लेकिन आपको सही सवाल पूछता है। क्या आप अब भी अंदर कुछ महसूस कर सकते हैं? यहां नीचे टिप्पणी करें, हेलेना की तरह बने, अपूर्ण, टूटा हुआ और बहुत ही मानवीय।